Good morning, students. Today we have to read from page number 20, third paragraph. Hearts, on the other hand, are indication of the controlled use of fire. कल हम जो पढ़ रहे थे आग के प्रयोग के बारे में पढ़ रहे थे कि हमें नहीं पता कि उनकी जो वो आग का प्रयोग करते थे वो कंट्रोल्ड था या फिर अचानक ही ऐसे ही संयोगवश आग का यूज हो जाता था। तो हर्थ जो होता है वो होता है चूल्हा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहाँ से क्वेश्चन भी निकलेगा कि आग के यूजेस क्या थे, क्या एडवांटेजेस थे, क्या फायदे थे। हर्ट्स ऑन द अदर हैंड आर इंडिकेशंस ऑफ द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर। चूल्हे जो होते थे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वो एक इंडिकेशन था, एक संकेत था हमारे लिए, एक सबूत था आग के एक नियंत्रित रूप से प्रयोग करने का। दिस हैड सेवरल एडवांटेजेस, इसके बहुत सारे फायदे थे। फायर प्रोवाइडेड वार्मथ एंड लाइट इनसाइड केव्स, गुफाओं के अंदर आग जो थी वो गर्मी और रोशनी प्रदान करती थी। एंड कुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए, खाना पकाने के लिए इसका यूज हो सकता था। बिसाइड्स, इसके अलावा फायर वॉज यूज्ड टू हार्डन वुड्स, लकड़ी को भी कठोर बनाने के लिए आग का यूज किया जाता था। एज फॉर इंस्टेंस द टिप ऑफ द स्फीयर, जैसे कि स्पीयर होता है जो भाला होता है उसकी अगली जो नोक होती है, नुकीला हिस्सा, वो एक उदाहरण है। उसको मजबूत बनाने के लिए आग का प्रयोग होता था। द यूज ऑफ हीट ऑल्सो फैसिलिटेटेड द फ्लेकिंग ऑफ टूल्स, और आग की जो हीट होती है, जो एक तरह से उसकी गर्मी होती है, वो औजारों के फ्लेक बनाने में भी, उनके सल्क बनाने में भी काम आते हैं। एज इम्पोर्टेंट फायर कुड बी यूज टू स्केयर अवे डेंजरस एनिमल्स, और सबसे एक यूजफुल तरीका था ये आग का, सबसे एक बड़ा फायदा था कि वो जो डेंजरस खतरनाक एनिमल्स होते थे, खतरनाक जानवर होते थे, उनको स्केयर मींस डराने के लिए उसका यूज किया जाता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स। शुरुआती जो ह्यूमंस थे वो टूल, औजार कैसे बनाते थे। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले इट इज यूजफुल टू रिमेंबर दैट द यूज ऑफ टूल्स एंड टूल मेकिंग आर नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमंस। सबसे पहली बात ये है याद रखने की कि जो टूल्स बनाना और उनको यूज करना वो केवल ह्यूमन तक, मानव तक ही सीमित नहीं था। बर्ड्स आर नोन टू मेक ऑब्जेक्ट्स टू असिस्ट देम, पक्षी भी अपने आप को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। देम विद फीडिंग, हाइजीन एंड सोशल एनकाउंटर्स, फीडिंग के लिए, अपना खाना प्राप्त करने के लिए, हाइजीन मीन्स साफ सफाई रखने के लिए, और सोशल एनकाउंटर्स मीन्स सामाजिक जो संघर्ष होता था उनका, उसके लिए वो भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। एंड वाइल फोरेजिंग फॉर फूड सम चिंपैंजीज यूज टूल्स दैट दे हैव मेड, और फोरेजिंग होता है सर्च करना, भोजन की तलाश के लिए कुछ ऐसे वहां पे मतलब ऐसे प्रमाण मिले हैं, एविडेंस है कि जो चिंपैंजीज होते थे वो भी क्या करते थे, वो टूल्स का यूज करते थे जिसको वो खुद बनाते थे। हाउएवर देयर आर सम फीचर्स ऑफ ह्यूमन टूल मेकिंग दैट आर नॉट नोन अमंग एप्स। फिर भी अगर हम देखें कुछ ऐसी ह्यूमन के औजार बनाने में, मानव के औजार बनाने में कुछ ऐसी खास विशेषताएं थी, यह है जो वानर में नहीं है, एप्स में नहीं है। एज वी हैव सीन सर्टेन एनाटोमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड टू द नर्व सिस्टम एडेप्टेशंस हैव लेड टू द स्किल्ड यूज ऑफ हैंड्स। हमने कई बार ऐसा देखा है कि जैसे मानव का जो शारीरिक रूप है या फिर जो उसका नर्वस सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन, जो भी उन्होंने इस तरह की ये उनके शरीर को या उनका जो नर्व सिस्टम है, जो भी उनकी एडेप्टेशंस हैं, उसने उसके हाथ को एक स्किलफुली यूज करना सिखाया, यानी कि उसने बढ़ावा दिया कि आदमी टूल्स का जो यूज है उसको स्किलफुली करे, उसको कुशलता पूर्वक यूज करे वो टूल्स को। प्रोबेबली ड्यू टू द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टूल्स इन ह्यूमन लाइफ, और शायद ये इसलिए था क्योंकि मानव के जीवन में औजारों का जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त द वेज इन विच ह्यूमन्स यूज एंड मेक टूल्स ऑफन रिक्वायर ग्रेटर मेमोरी, जिस तरीके से ह्यूमन टूल्स को यूज करता था और टूल्स को बनाता था, उसके लिए दो चीजों की जरूरत थी उसको। एक तो ग्रेटर मेमोरी मीन्स बहुत ज्यादा स्मरण शक्ति,
एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, और जटिल संगठनात्मक कुशलता। संगठनात्मक कुशलता और मेमोरी, ये दो चीजें उसके लिए जरूरी थी। बोथ ऑफ विच आर एब्सेंट इन एप्स, और ये दोनों ही वानरों में नहीं होती। द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स कम्स फ्रॉम साइट्स इन इथियोपिया एंड केन्या। सबसे पहले जो सबूत थे औजार बनाने के और उनको यूज करने के, वो इथियोपिया और केन्या में मिले। इट इज लाइकली दैट द अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर्स वर द ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इससे ये भी संभव है कि शुरुआत के जो टूल थे, स्टोन के टूल्स थे या टूल बनाने वाले मेकर्स थे, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने ही टूल्स को यूज किया और बनाया। As in the case of other activities, we do not know whether tool making was done by men or women or both. कुछ दूसरी एक्टिविटीज की तरह हम ये नहीं जानते कि जो टूल मेकिंग का काम था वो आदमी बनाते थे या औरतें बनाती थी, या फिर वो दोनों ही मिलकर औजार बनाते थे। इट इज पॉसिबल दैट स्टोन टूल मेकर्स वर बोथ विमेन एंड मैन, और ये भी संभव है कि टूल मेकर जो थे, औजारों को बनाने वाले, वो दोनों ही थे, महिलाएं भी और पुरुष भी। Women in particular may have made and used tools to obtain food for themselves as well as to sustain their children after weaning. और महिलाओं को अगर हम देखें विशेष तौर पर, तो वो टूल्स को यूज करती होंगी और बनाती होंगी अपने खुद के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए और अपने बच्चों की देखभाल के लिए या उनके भरण पोषण के लिए। About 35,000 years ago, improvements in the technique for killing animals are evident from the appearance of new kinds of tools. 35,000 साल पहले एनिमल को मारने की जो टेक्निक थी अर्ली ह्यूमन की, उनमें इंप्रूवमेंट हुई, उनमें बढ़ोतरी हुई, कुछ नया हुआ उनमें, और इसका सबूत है, एविडेंट है, फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ टूल्स। इसका सबूत ये है कि नई तरह के औजार मिले हैं, सच है, जैसे कि स्फीयर थ्रोवर्स। स्फीयर थ्रोवर होता है एक ऐसा भाला जो दूर से फेंका जाता है, एंड द बो एंड एरो, और धनुष और बाण। द मीट thus obtained was probably processed by removing the bones, followed by drying, smoking and storage. और अब जो वो मांस का जो यूज करते थे, जो मांस वो प्राप्त करते थे, अब प्रोबेबली में संभव है कि वो उसको प्रोसेस करते थे। प्रोसेस मीन्स एक तरह से उसमें से हड्डियों को रिमूव कर देते थे, फॉलोड बाय ड्राइंग, उसके बाद उनको हड्डियों को मांस से निकाल देने के बाद उसको सुखाते थे, स्मोकिंग मीन्स उसको हल्का सेक लेते थे, एंड स्टोरेज, और फिर उसको कहीं पे स्टोर कर लेते थे, संभाल के रख लेते थे। दस फूड कुड बी स्टोर्ड फॉर लेटर कंजप्शन। इस प्रकार जो भोजन था वो बाद के उपयोग के लिए स्टोर किया जा सकता था। There were other changes such as the trapping of fur-bearing animals. कुछ दूसरे बदलाव भी देखने को मिले समय के साथ साथ, जैसे कि फर वाले जो जानवर होते थे उनको ट्रैप करना, उनको पकड़ लेना, टू यूज द फर फॉर क्लोथिंग, उनकी फर का यूज करना कपड़े के रूप में, एंड द इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल, और सबसे महत्वपूर्ण है कि उस टाइम जो सुई होती है सिलाई करने वाली, उसका भी आविष्कार हो गया था। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ स्यून क्लोथिंग कम्स फ्रॉम अबाउट 21,000 years ago, और ये सिलाई करने वाली जो सुई थी, इसका सबूत 21,000 साल पहले मिला। बिसाइड्स 21,000 साल पहले का मिला। बिसाइड्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पंच ब्लेड टेक्निक, एक नई टेक्निक शुरू हुई थी जिसको पंच ब्लेड टेक्निक कहते हैं। टू मेक स्मॉल चीजल लाइक टूल्स, ये छोटी चीजल होती है छेनी जैसे छोटे औजार बनाने शुरू हो गए अब। इट वॉज नाउ पॉसिबल टू मेक एनग्रेविंग्स ऑन बोन, अंटलर, आइवरी और वुड, और अब आसान हो गया उनके लिए एनग्रेव करना। एनग्रेव होता है किसी चीज को कुरेद कर लिखना या किसी चीज पे नक्काशी करना, जैसे हड्डी पे। अंटलर होता है सींग, जानवरों के सींग, आइवरी हाथी दांत, और वुड लकड़ी। इन चीजों पर अब एनग्रेव करना, नक्काशी करना उनके लिए आसान हो गया।